हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसपे जितना कंज्यूमर डिमांड करते हैं उतना ही सप्लायर सप्लाई करते हैं। मतलब कि जितना कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहते हैं उतना ही सप्लायर जो है वो सेल करना चाहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ना तो एक्सेस डिमांड होती है ना ही एक्सेस सप्लाई। मतलब कि ना तो ऐसा होगा कि शॉर्टेज पड़ जाएगी और ना तो ऐसा होगा कि अबंडेंस ऑफ कमोडिटीज मार्केट में आ जाएंगी। तो अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि आप क्वांटिटी डिमांडेड को क्यू डी से डिनोट कर सकते हो और क्वांटिटी सप्लाइड को क्यू एस से। तो इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाए उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होंगे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होंगे। अब क्या कंडीशन है किसी भी मार्केट में इक्विलिब्रियम होने की? पहली कंडीशन है कि क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कि क्यू डी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड मतलब कि क्यू एस। दूसरा, देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू चेंज। प्राइस के चेंज होने की कोई टेंडेंसी नहीं है, प्राइस चेंज नहीं होगा और ना तो शॉर्टेज पड़ेगी और ना ही एक्सेस सप्लाई होगा मार्केट में। ठीक है, ना तो सरप्लस होगा ना शॉर्टेज होगी। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम मार्केट शेड्यूल के मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास प्राइस है 10। हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आज हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होती जाएगी और सप्लाई बढ़ती जाएगी। जैसे कि 10 रुपीज़ का प्राइस है, उस पर क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड 20 हुई। तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। जब प्राइस 20 हुआ तब थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, डिमांड घट के 80 हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई सब प्राइस के साथ, इसे कहेंगे एक्सेस डिमांड, क्योंकि अभी भी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। अब 30 रुपीज़ का जब प्राइस हुआ तो क्वांटिटी डिमांड और घटी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन इस यूनिट पे क्या हुआ कि 60 यूनिट्स पे दोनों के दोनों एक ही यूनिट मतलब कि 60 यूनिट पे दोनों सेटिस्फाइड हो गए। तो इस सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब प्राइस अगर 40 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड फिर से कम हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लेकिन क्या हो गया कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गई, तो इसे कहते हैं एक्सेस सप्लाई। अब प्राइस फिर से बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड अगेन कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड अगेन बढ़ जाएगी। यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड और हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसे कहेंगे एक्सेस सप्लाई। तो अगर आपसे पूछेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है तो हम कहेंगे कि 30 रुपीज़ के प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वल थी, मतलब कि 30 रुपीज़ का इक्विलिब्रियम प्राइस है। और क्वांटिटी कौन सी है इक्विलिब्रियम की? तो वो होगी 60। इसमें दो क्वांटिटी तो आएंगी ही नहीं क्योंकि एक ही तो क्वांटिटी होगी ना जिसपे दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसको हम एक कर्व की मदद से समझते हैं। अब यहाँ डी और डी डैश एक डिमांड कर्व है जिसे ब्लू लाइन से हमने बनाया है और ग्रीन लाइन से हमने बनाया सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट आ रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अगर सप्लाई कर्व के बारे में भी आपको पढ़ना है तो उसके लिए मुझे कमेंट करना। दूसरा, हमने पढ़ा था कि जो बात हमेशा याद रखनी है कि प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे। अब देखिए मैंने क्या किया कि अगर मेरा जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, सपोज अभी डिमांड दोनों देखो, अभी दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट होगा ना ये 60 यूनिट्स की क्वांटिटी पे ये वाला पॉइंट आएगा कि जहाँ पर दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम बना हुआ है। अब मेरा डिमांड बढ़ गई, जैसे जैसे मेरी डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से, तो उसको हम क्या कहते थे? उसको कहते थे कि उस फिनोमेना को कहते थे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। व्हेन द डिमांड कर्व राइजेस और increases ड्यू टू प्राइस, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से होता था तो उसे क्या कहते थे? शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व।
अब ये प्राइस की वजह से हो रहा है तो इसे कहेंगे मूवमेंट। अब जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो, अब अगर ये डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो इसे कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड, और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, मूवमेंट इन अ डिमांड कर्व। अब हमने वही चीज़ है कि वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब एक्सेस डिमांड में आपको बता चुकी हूँ, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो उसे कहते हैं एक्सेस डिमांड, इसे डिनोट करते हैं क्यू डी इज मोर देन क्यू एस। डिमांड कर्व, जब डिमांड कर्व सप्लाई कर्व से ज़्यादा चल रहा है, मतलब कि डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा है सप्लाई से, तो इस टाइम पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे मार्केट में। पहला होगा कि डिमांड के ज़्यादा होने की वजह से शॉर्टेज होगी। दूसरा, प्राइस पे एक प्रेशर पड़ेगा कि प्राइस को बढ़ाओ, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है, जब प्राइस बढ़ता चला जाता है तो डिमांड कम होती चली जाती है इनवर्स रिलेशन की वजह से। तो इसकी वजह से प्राइस पे प्रेशर होगा कि उसको बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइस तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन मोर देन क्वांटिटी डिमांड, तो उसे कहते थे एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे, कि जब एक्सेस सप्लाई होती है तो मार्केट में बहुत सारे गुड्स होते हैं, सरप्लस ऑफ गुड्स होते हैं, तो एक डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है प्राइस पे कि प्राइस को घटाओ ताकि डिमांड बढ़े, क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। तो प्राइस तब तक गिरता चला जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाता। मार्केट इक्विलिब्रियम के क्या कॉजेज हैं, मतलब कि क्या कंडीशंस है जिस पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें पहली कंडीशन है कि सप्लाई और डिमांड का इंटरैक्शन होगा, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तभी इक्विलिब्रियम बन पाएगा। दूसरा, बायर और सेलर एक कॉमन प्राइस पे एग्री करेंगे। हमारे ग्राफ में कॉमन प्राइस था 30 रुपीज़ का, ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी थी, 60 यूनिट्स की। नो इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स टू चेंज देयर डिसीजन। उन दोनों के मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि वो अपने डिसीजन को बदले, क्वांटिटी के सप्लाई को बदले या क्वांटिटी की डिमांड को बदले। फीचर्स क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम के, पहला फीचर है कि स्टेबल मार्केट होती है, कोई शॉर्टेज नहीं होता, कोई सरप्लस नहीं होता, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई की इक्वल आ जाती है, और रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन होता है। ये फीचर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब फॉर्मूला अगर पूछेगा इक्विलिब्रियम का क्या है, तो एक सिंपल लाइन में हम ये कह सकते हैं, व्हेन क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू एस, मतलब कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।